तो बहुत ही सिंपल है आज की डेट में यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अब वो जमाना चला गया जहां पे आपको कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर पता नहीं किस प्रकार से अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होता था, और जब आप बेचते थे तो वापस से उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने में फिर से परेशानी होती थी। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। लोगों की चाहत होती है कि लोग वहां इन्वेस्ट करके यूएस डॉलर में कमाएं और लाखों रुपए बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप इंडिया में रहते हुए आखिर किस प्रकार से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आखिर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करें ही क्यों। दूसरा पॉइंट कि आखिर हम किस प्रकार से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस प्रकार हम यूएस के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे लिए बेटर हो सकते हैं। चौथे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑलरेडी यूएस स्टॉक ले रखा है तो उसे आखिर बेचे कैसे और वापस इंडिया अपना पैसा लेके कैसे आए। पांचवें स्टेप में डिस्कस करेंगे अगर आपने ऑलरेडी सेल कर दिया है तो आखिर उसे इंडिया में लाने में क्या कोई टैक्सेस लगेंगे, और अगर लगेंगे तो वो टैक्सेस की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि इन्वेस्टमेंट के समय ये पहले ही कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी प्रकार के दस्तावेजों को सही प्रकार से पढ़ लें तभी साइन ऑफ करें। ये एक बेसिक प्रक्रिया है जो करना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि आखिर यूएस स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करें ही क्यों। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी पैसे ग्रो कर सकते हैं। फर्क इतना है कि इंडिया में आप उसे रुपयों में इन्वेस्ट करते हैं और यूएस में आप उसे डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में इंडियन शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है और आपकी शेयर वैल्यू है 100 रुपए, और अगर आपने उसमें 10% का मुनाफा कमाया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए। ठीक उसी तरीके से अगर यूएस स्टॉक मार्केट में आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया है और सिर्फ $10 भी इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि अराउंड 83 रुपीज के हिसाब से 800 रुपीज प्लस इन्वेस्ट किए हैं, और 10% का अगर आपको ग्रोथ मिलता है तो वहां हो जाएंगे 80 रुपए का ग्रोथ, यानी 880 रुपए। तो बोलेंगे इतना अगर मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो भी उतना ही ग्रोथ होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यूएस डॉलर का कंपैरिजन इंडियन रूपी के हिसाब से क्या है। जहां तक हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, यूएस डॉलर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वहां थोड़ा सा मूवमेंट भी इंडियन रूपी के मुकाबले ज्यादा बड़ा मूवमेंट देता है। तो ये एक उम्मीद वाला रीजन है कि आपको यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आखिर किस प्रकार से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट इंडिया से अगर डायरेक्ट यूएस मार्केट में करना है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, यानी कि आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, आपको कुछ प्रक्रिया को फिलअप करना पड़ेगा, अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, और आपको एक ब्रोकरेज कंपनी के साथ अलाइन होना पड़ेगा, यानी साइन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया करने की अब जरूरत नहीं है। आज की डेट में इंडियन मार्केट में बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं जो इंडिया के हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में। जैसे IND मनी है, ग्रो है, वेस्टेड है, विनवेस्टा है, स्टॉकर है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको हेल्प करते हैं इंडियन रुपीज को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में इजी तरीके से। इनमें से IND मनी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। हालांकि मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई प्रोमोशनल कंटेंट वीडियो नहीं है। मैं खुद ही IND मनी यूज करता हूं और उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको IND मनी रिकमेंड कर सकता हूं। IND मनी एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको कोई अकाउंट खोलने का ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, मनी इन्वेस्ट करने का चार्ज नहीं लगता है, मनी ट्रांसफर करने का चार्ज नहीं लगता है। इजीली आप अपने कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट से IND मनी के ऐप में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि IND मनी पे जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो SBM यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस और दूसरे बैंक अकाउंट के साथ भी अकाउंट फ्री में ओपन करने का भी ऑप्शन IND मनी देती है। यानी कि आपके पास नहीं भी बैंक अकाउंट तो भी आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और ये बैंक अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट के रूप में भी काम करती है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट में भी आपको हेल्प करेगी। मजे की बात यह है कि आज की डेट में IND मनी में आप UPI के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी UPI के थ्रू भी आप IND मनी के बैंक अकाउंट को चार्ज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो इंडियन रुपीज से कन्वर्ट होकर डॉलर में आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जानने के लिए ऑफ कोर्स आपको IND मनी डाउनलोड करना होगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, जिसमें मेरा एक रेफरल कोड भी होगा, और रेफरल कोड के थ्रू अगर आप
इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आपके बेनिफिट के लिए बता दूं, मेरा रेफरल कोड है SAT3798SUSS। तो आगे बढ़ते हैं। IND मनी पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इसमें स्पेशली अलग से इंडिया में इंडियन स्टॉक पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन अलग से है, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस अलग से हैं। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में जाएंगे, वहां पे आपको मनी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, डॉलर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, एंड वहां से आप बहुत इजी तरीके से अपनी चॉइस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते समय ना केवल स्टॉक के यूनिट में बल्कि डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि 1 यूनिट टेस्ला का स्टॉक खरीदें, यानी कि शेयर खरीदें, तो आप 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं और उसके बदले जितना डॉलर पे करना होगा वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप चाहते हैं कि उससे यूनिट में ना खरीद के डॉलर में खरीदें, यानी कि आप सिर्फ $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ $1000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ $2000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डॉलर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डॉलर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होके आपको यूएस स्टॉक के यूनिट्स भी मिल जाएंगे। यानी कि पूरा यूनिट ना मिलके 0.5 यूनिट, 0.4 यूनिट, 0.1 यूनिट, 0.001 यूनिट भी आपको डिफरेंट स्टॉक्स में मिल सकते हैं। अब अगली बात करते हैं, आखिर हम ये डिसाइड कैसे करें, डिफाइन कैसे करें कि कौन से यूएस स्टॉक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। यूजुअली यूएस स्टॉक्स के बारे में हमने नाम जो सुना है वो टेस्ला हो सकता है, वो अमेजन हो सकता है, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये सब बड़े नाम हैं जिनका हमने नाम सुना है। इनके अलावा और भी क्या स्टॉक्स अवेलेबल है? जी हाँ, मजे की बात है कि IND मनी पे ये आपको रिकमेंडेड सॉल्यूशंस भी देते हैं, आपको रेकमेंड करेंगे। हालांकि मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि उनके रिकमेंडेशन पे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उनके बारे में मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये प्रेडिक्शन आप एक रिसर्च के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद ही तय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते, स्टडी नहीं करना चाहते हैं, तो देयर आर सम स्टॉक्स जिनका बड़े नाम है। जैसे इंडिया में टाटा के स्टॉक्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने टाटाज में इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यूएस में भी ये कुछ नाम जो मैंने शुरू में बताए, अमेजन हो गया, टेस्ला हो गया, गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गए, ये सब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्षों से अच्छा बेनिफिट देते रहे हैं अपने शेयर होल्डर को और फ्यूचर में वही उम्मीद है कि अच्छा ही देंगे। हालांकि अगेन जैसा कि हम जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे उतार चढ़ाव लगा रहता है और उसकी परख रखना और उसका ध्यान रखना इन्वेस्टर्स की पर्सनल जिम्मेवारी बनती है। आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेके कि क्या इसे इन्वेस्ट करने के लिए जो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना पड़ता है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? जी नहीं। अगर आप IND मनी के थ्रू अगर इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो ब्रोकरेज अकाउंट ही आपको फ्री में खोल के देंगे। और किसके साथ खोल के देंगे? यूएस के सबसे बड़े इन्वेस्टर ब्रोकरेज कंपनी ड्राइव वेल्थ के साथ। जी हाँ, ड्राइव वेल्थ एक वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में और उसके साथ इनका टाई अप है और उसके अकाउंट में आपको ओपन करके देंगे ये ब्रोकरेज अकाउंट। तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन ऐप के थ्रू। आपके दिमाग में कभी कभी ये भी सवाल आता होगा कि अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया और कल को IND मनी ही बंद हो गया तो क्या होगा? क्या मेरा पैसा डूब जाएगा? तो आपका ब्रोकरेज अकाउंट ड्राइव वेल्थ में ओपन हो, यानी कि आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट के बदले अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा। अब ये IND मनी हो या नहीं हो, आपका एक अपना खुद का ब्रोकरेज अकाउंट है और खुद का अकाउंट नंबर है, उसके थ्रू भी आप अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, खुद से वहां से खरीद और बिक्री दोनों कर सकते हैं। एक बार आपने अपना यूएस स्टॉक खरीद लिया, जरूरत पड़ने पे आप उसे बेच भी सकते हैं। बेचना कैसे? बेचना भी बिल्कुल इजी है। जिस प्रकार से खरीदना इजी है उसी तरीके से बेचना भी इजी है। सेल करते हैं तो सेल करने के आपके ऑप्शंस आएंगे, वहां भी जिस प्रकार से खरीदते समय आपको डॉलर या यूनिट दोनों में ऑप्शंस मिलते हैं, इसी तरीके से बेचते यानी सेल करते समय भी आपको डॉलर या यूनिट दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 यूनिट का स्टॉक यानी कि शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, आप उसमें से 2 यूनिट या 3 यूनिट बेचना चाहते हैं तो आप वो यूनिट्स भी बेच सकते हैं। और अगर आप डॉलर पे बेचना चाहते हैं तो डॉलर भी डिफाइन करके $1000, $2000, $500 एज पर योर कन्वीनियंट बेच सकते हैं और वो मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सवाल होता है कि क्या जब आप बेचेंगे तो उसके लिए कुछ चार्जेस भी लगेंगे? जैसा कि हम खरीदते समय बात कर रहे थे, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लग रहा है क्योंकि IND मनी ने इसे फ्री कर रखा है हमारे लिए। लेकिन क्या बेचते समय चार्जेस लगेंगे? जी हाँ, चार्जेस लगेंगे, क्योंकि बेचने का चार्ज
नहीं होता है, लेकिन उन पैसों को वापस इंडियन अकाउंट में लेके आने का चार्ज होता है। तो यहाँ पे इंडियन अकाउंट में लेके आने का चार्ज क्या होगा? बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आप इस ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो इंडिया मनी ने यानी कि IND मनी ने इसे भी फ्री कर रखा है, यानी कि आप डायरेक्टली अपने मनी को अपने पर्सनल बैंकिंग अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की, टैक्सेस एंड बेनिफिट्स। टैक्स किस प्रकार से लगेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। वैसे टैक्सेस के बारे में आप अपने CA की सलाह जरूर लें, फिर भी बेसिक्स में आपको बता देता हूँ। बेसिक्स ये कहता है कि अगर आपने अपने स्टॉक्स लंबे समय के लिए नहीं रखा है, यानी कि 2 साल से कम समय के लिए रखा है, अपने पास होल्ड किया है और उसे बेच दिया है, उससे कमाया गया जो मुनाफा है उस पे आपको इमीडिएटली कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपके पास वो पैसा आ जाएगा, मुनाफा आ जाएगा। इंडियन टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जब आप ITR फाइल करेंगे, अपने CA को गाइड करेंगे कि मैंने ये बेनिफिट कमाया है, वो उसमें फील करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका ITR फाइल करते समय टैक्स के रूप में आपका ऊपर दे बनेगा, या फिर अगर आपने ऑलरेडी ज़्यादा पे कर रखा है तो वो आपको रिटर्न के रूप में वापस आएगा। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया और फिर वहाँ से मुनाफा कमाया तो उसका क्या होगा? वहाँ पे टैक्सेस लगेंगे, 20% टैक्स लगेगा ओवरऑल बेनिफिट का। लेकिन ये ओवरऑल टैक्स पे 20% कैसे लगेगा चार्जेस? अगेन आप ITR फाइल करेंगे। ITR फाइल करते समय ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने CA को देनी पड़ेगी और आपके ITR में इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है आज की डेट में यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अब वो जमाना चला गया जहां पे आपको कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर पता नहीं किस प्रकार से अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होता था, और जब आप बेचते थे तो वापस से उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने में फिर से परेशानी होती थी। अब उन सब की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान कर दिया है डिफरेंट एप्स ने हमारी लाइफ को। तो है ना ये कमाल की बात? तो आप भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके डॉलर में मुनाफा कमाने के लिए अगर तैयार हैं तो इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल कोड एंड लिंक दे दिया है, उसे यूज कीजिए, आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। आज करता हूं इस वीडियो से साइन ऑफ। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन की वीडियो के साथ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।